अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर, एक निवाला कम से कम चख तो लीजिए। ये लीजिए। नहीं खाना मुझे, मैंने बोल दिया एक बार। प्रथम सर, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं, थोड़ा सा खा लीजिए। आपने कल रात में भी कुछ नहीं खाया था ना। प्रथम सर, बस एक निवाला। नहीं खाना राधिया, बोल दिया मैंने। हमारी वजह से ना भी ये भी छूट जाती। प्रथम सर, हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा सा तो खा लीजिए। राधिया, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें समझ में नहीं प्रथम सर, आता। हमारी बात तो सुनिए, थोड़ा सा खा लीजिए ना। तुम नहीं मानोगी ना। बस एक निवाला खा लीजिए प्लीज। वाह प्रथम, कल रात को भी इसने तुम्हें सोने दिया, जिसकी वजह से पूरी रात जग के मुझे अकेले काम करना पड़ा। और अब जब हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए 56 भोग बना के खिला रही है। तो अब क्या मीटिंग भी मैं अकेले हैंडल करूं? नहीं नहीं हारिका मैम, हम तो बस इतना चाहते हैं कि प्रथम सर कुछ खा के जाएं। ऐसे घर से खाली पेट नहीं जाते। ऑफ कोर्स राजिया, अब जिसके लिए जो जरूरी होता है उसे वही दिखाई देता है ना। लेकिन प्रथम, हम लेट हो रहे हैं। और राधिया, डोंट वरी, मैं और प्रथम रास्ते में खाना खा लेंगे। क्यों प्रथम? पहले मीटिंग कर लें। श्योर, लेट्स गो। भगवान तुम दोनों को खूब तरक्की दे। प्रथम रुको। क्या हो भैया? तू आराम से बैठ के नाश्ता कर। मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ निहारिका के साथ। पर भैया मैंने प्रथम, तेरी हरकतों की वजह से ही ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पापा इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। लेकिन भैया, ये प्रोजेक्ट मेरा है, क्लाइंट मेरे हैं, ऑफर लेके भी मैं आई थी। फिर मुझसे बिना पूछे आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन रहेगा कौन नहीं? मुझे अंकल से बात करनी है। निहारिका सी, तुम ही देखो ना, प्रथम ने कितनी सारी गलतियां की और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी कितना डिले हो चुका है। इनफैक्ट रात को भी सारी प्रेजेंटेशन का काम तुम ही ने किया है, सारी मेहनत तुमने की है। इसलिए मैं ही चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। देखो, प्रथम का पता नहीं, लेकिन मैं अपनी कंपनी को किसी भी हाल में बचाना चाहता हूँ। अहम बेटा, तुझे इस प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है। भले ही प्रथम ने कल काम नहीं किया, लेकिन परसों तो इसने सब कुछ अकेले ही किया था ना। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी है। पर दादी, अहम जी को बरसों का एक्सपीरियंस है, तो वो रास्ते में डिटेल्स रीड कर लेंगे। शी इज राइट दादी। पत्नी पति की कामयाबी देखना चाहती है, और एक तुम हो, पति को आगे बढ़ते देखा नहीं कि उसे वापस नीचे खींच लेती हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट उसके हाथ से जा रहा है। ना ही तुम फाइल पे पेंट गिराती, ना ही उसे रात में सोने देती, और ना ही उस पति को इतना सुनना पड़ता। जिसका प्रोजेक्ट है, जिम्मेदारी उसे भी लेनी चाहिए थी, पर इसमें राधिया की कोई गलती नहीं। अहम बेटा, तुमने निहारिका के साथ जाओ। जी पापा। चले निहारिका। ये राधिया और बुलबुल कम थे जो अब ये प्रथम का भाई बीच में टपक गया। प्रथम के साथ मेरी डेट का सपना फिर सपना ही रह गया। हम निहारिका और प्रथम को करीब लाना चाहते हैं, और इस राधिया के कारण सब गुड़ गोबर हो गया। ये लीजिए प्रसाद। और
हमारी बात मानने के लिए थैंक यू। इस लड़के की लापरवाही की वजह से तंग आ गया हूं मैं। प्रोजेक्ट पे काम करने की बजाय सो रहा है वो। और पता नहीं आज की मीटिंग में क्या करेगा ये। आप ना हमारी बात मानिए और प्रथम की जगह ना अहम को ये प्रोजेक्ट दे दीजिए, वो सब संभाल लेगा। नहीं जी, अहम इससे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रथम इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानता है वो। हमें ना प्रथम और निहारिका का इस तरह से साथ में रहना ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हवा का रुख बदले हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। क्या कह रही हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मेरी बात मानिए और अहम को निहारिका के साथ मीटिंग के लिए भेज दीजिए। इससे ना प्रथम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ठीक है, आप सही कह रही हैं। हम जानते हैं कि निहारिका हमारी मदद करने आई है। समय के साथ यादें जरूर धुंधली हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक एहसास भी उन्हें फिर से ताजा कर सकता है। इसीलिए निहारिका प्रथम से जितना दूर रहे ना, उतना ही अच्छा है। विनीत जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किस मनहूस घड़ी में हमने इस रजनी के लिए हामी भरी थी। इसे बहू बनाकर तो हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ, ग्लास कैसे टूट गया? वाह, यहाँ रिश्तों के टूटने की नौबत आके खड़ी हुई है और तुम्हें टूटा हुआ ग्लास नजर आ रहा है। तुम लोगों को तब भी लगता था कि तुम्हारा फैसला सही है और आज भी यही लग रहा है। हाँ, लेकिन माँ, हमने क्या किया? अरे, प्रथम ने प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी मेहनत की है और तुमने एक ही पल में उसको अहम को देने का फैसला कर लिया। इन्हीं सब बातों से भाइयों में फूट पड़ती है। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, बताई दे रहे हैं। जी, ये माँ भी ना कब, कहाँ, कौन से, किस बात पे नाराज हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन रजनी जी, हमने जो किया वो सही किया। तुम्हारी वजह से प्रथम हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर नींद पूरी कर रहे हो तुम। तेरी हरकतों की वजह से ही ये इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। पापा इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तेरे भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मुझे हैंडओवर कर दिया है। क्यों मेरी आंख लगी? क्यों 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 मेरी वजह से फैक्ट्री में आग लगी? क्यों क्यों मैं पापा और भैया की तरह नहीं हूँ? क्यों मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जितनी मेहनत कर लूँ, क्यों मेरा कुछ हो नहीं सकता? क्यों 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 क्यों? प्रथम सर, ऐसा नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। प्रथम सर, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन खुद को कम समझना ये सही नहीं है। हम नहीं जानते कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आग आपकी वजह से नहीं लगी थी। और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें आपकी गलती नहीं बल्कि हमारी गलती थी। हमें जोर जबरदस्ती से आपको उठा देना चाहिए था। सॉरी प्रथम सर। नहीं राधा, गलती मेरी है। मुझे ना ऐसे सोना नहीं चाहिए था। प्रथम सर, आपको पता है, हमारी मम्मी कहती थी कि जो कुछ भी होता है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। क्या पता ये डील अहम भैया के हाथों ही मिलनी हो और आपकी किस्मत में इससे बड़ा भी कोई प्रोजेक्ट लिखा हो। साथया, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि तुम मुझे ऐसी बातों से बहला रही हो? शाम, मुझसे ये प्रोजेक्ट तो संभाला नहीं गया रहा था और तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही हो। साथया, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती हो? प्रथम सर, वो कहते हैं ना कि अगर अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। इसलिए आप ये सब छोड़िए और ये प्रोटीन शेक पीजिए और अच्छा सोचिए, फिर देखिएगा सब कुछ अच्छा होगा। और एक दिन शायद पापा जी आप पे गर्व करें। पता नहीं अब वो दिन आएगा कब। आप फिर से गलत सोचने लगे। अरे, हम तो गीजर ऑन करके बंद करना ही भूल गए। अभी पकड़िए, हम अभी आते हैं। बस आई होप वो डील अच्छे से हो जाए। अरे वाह, आ गए तुम लोग। कैसी रही मीटिंग? पापा, मीटिंग बहुत अच्छी रही। उनके फेसेस देख के लग रहा था कि उन्हें हमारे आइडियाज बहुत ज्यादा पसंद आए। बाकी वो कल एग्जैक्टली जवाब देंगे। अरे वाह,
देखा प्रथम, ऐसे ही मेहनत और लगन की उम्मीद मैं तुमसे भी रखता हूँ। सीखो अपने भाई से। 1 घंटे में सब सीख लिया और मीटिंग भी अच्छी तरह से कर ली इसने। आयम बेटा, अच्छा हुआ तुमने ये मीटिंग संभाल ली। मैं अभी आती हूँ। जीजा जी, हाँ, फैक्ट्री के इंश्योरेंस क्लेम के लिए हमें फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चाहिए। मैंने उन्हें फोन किया तो वो बोले कि वो पहले भेज चुके हैं। हाँ, हमने ही तो ली थी वो रिपोर्ट, लेकिन हमने वो रिपोर्ट किसी को तो दी थी। उस दिन वो किसको दी? अहम बेटा, तुमने ही ली थी ना हमसे वो रिपोर्ट? हाँ माँ, शायद कमरे में है। मुझे दिखाना एक बार। जी मैं लेके आता हूँ। रुको, मैं साथ चलता। चलो। वैसे क्या सही नहीं थे ना इस घर की? मेहनत छोटा बेटा करे और क्रेडिट बड़ा बेटा लेके जाए। निहारिका, मेहनत से भी बढ़कर होती है काबिलियत और अनुभव, जो कि बड़े भाई में ज्यादा है। वैसे अच्छा ही हुआ तुम इस घर की बहू नहीं बन पाई, वरना ये जो लैपटॉप के सामने बैठ के बिजनेस की बातें करती हो ना, उसके जगह पे गैस के सामने खड़े होकर रेसिपीज याद कर रही होती। क्योंकि इस घर की रीत है कि यहाँ की बहुएं बाहर का काम नहीं करती हैं, इसलिए जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। एंड क्लियरली राध्या हमारे प्रथम के लिए सही चॉइस है। अरे क्या हुआ? मिर्ची का ठसका लगा क्या? वैसे बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन अगर मैं इस घर की बहू बनती ना तो रातों रात इस घर की रीत बदल जाती। क्योंकि मैं आपकी और राधिया की तरह नहीं हूँ। I mean, मिडिल क्लास घर से नहीं हूँ। मेरे पापा का खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं उसकी इकलौती वारिस हूँ। मैं लोगों को काम पे रखती हूँ, खुद काम नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे काम करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरे आप लोग ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? काम छोटा हो या फिर बड़ा, जरूरी तो दोनों ही है ना। तुमसे किसी ने पूछा? क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं खाना लगा देती हूँ। वो अहम और वसु भैया फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेकर इंश्योरेंस क्लेम करने जा रहे हैं, तो वो लोग शायद बाद में ही खाना खाएंगे। क्या हुआ? एक बार अहम जी से पूछ के आती हूँ खाने के बारे में। अभी आई। मिली रिपोर्ट? मामा जी, रखी तो इसी में थी, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। पर मामा जी, क्लेम फाइल करके अब क्या ही फायदा है जब आग हमारी वजह से लगी थी। हम एक बार वकील को दिखा लेते हैं, क्या पता कोई तोड़ निकल आए। तुम वो रिपोर्ट तो ढूंढो। मामा जी, सब जगह देख लिया, वो मिल ही नहीं रहा पेपर। कमाल है, इतना जरूरी पेपर और तुमने ऐसे ही कहीं रख दिया। अच्छे से देखो। मामा जी, घर में इतना कुछ चल रहा था कि वो पेपर्स मैंने रखे हैं मामा जी, आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही मिले बेटा देना मुझे, ठीक है? जी। देखा तुमने क्या हो गया? अगर वो रिपोर्ट सबको दिखा दी ना तो सबको पता चल जाएगा कि आग प्रथम की वजह से नहीं, फायर के साथ छेड़खानी की वजह से हुई है। सीसीटीवी में भी पता लग जाएगा कि लास्ट में मैं गया था वहां पे। देखिए, आप इतना घबराइए मत, मुझे कुछ सोचने दीजिए। देखो, अब सोच के कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अब सच बताने का वक्त आ गया। अहम जी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए प्लीज, मुझे कुछ सोचने दीजिए। जाइए, आप बाहर जाइए प्लीज।
प्लीज। भैया की वजह से मीटिंग अच्छे से होगी, उन्हें एक बार थैंक यू बोल देता हूँ। ये क्या किया है तुमने? तुमने फर्जी रिपोर्ट बना दी। अब धीरे बोलिए एम जी। और मैं फर्जी रिपोर्ट्स नहीं बनाती तो क्या करते? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। और अब इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आग आरती के दिए की वजह से लगी है। एकता, ये गलत है। असली रिपोर्ट्स कहाँ हैं वो बताओ मुझे। वो मैंने छुपा के रख दी है और अब आपको भी इसी रिपोर्ट को असली मानना होगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि आग आपकी वजह से लगी है, प्रथम की वजह से नहीं। मिस्टर वर्मा, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं भैया को कह दूंगा आपसे बात करने के लिए। हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। मिस्टर, हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? मैं आपको वापस कॉल करता हूँ, यहाँ पे शायद से सिग्नल नहीं है। हाँ भैया, मैं आपको थैंक यू बोलने आया था। थैंक यू, आपने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया। यू आर द बेस्ट। इट्स ओके। निहारिका बेटा, देखो हम तुम्हारा गुस्सा समझ सकते हैं, लेकिन क्या लेकिन दादी? क्या? अरे क्या कुछ सोचा था मैंने, लेकिन क्या हुआ? एंड मोमेंट पे अंकल ने अहम भैया को मेरे साथ भेज दिया। इस घर में पता नहीं क्यों सब लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। बेटा, ये दिमाग ओमकार का नहीं बल्कि रजनी का था। हाँ बेटा, उस राधिया ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रखी रजनी को कि बस उसी के गुण गाती फिरती है। इतनी बड़ी हितैषी है उसकी कि भगवान भी उतर के कहे ना कि राधिया गलत है तो भी यकीन नहीं करेगी रजनी। ये रजनी आंटी को तो मैं पहले से ही नहीं पसंद। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन्हें मुझसे। रुतबा, रुतबा बेटा, ये छोटे लोग जब खुद को काबिल बनाने का हुनर नहीं रखते ना तो दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। हाँ, इस राधिया को तो बाद में देख लूंगी, पहले मुझे इसकी ढाल यानी रजनी आंटी का इलाज करना होगा। ये रजनी आंटी भी ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें मुझसे। मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। माँ आ रहे हो। इतना मुस्कुरा के तो आंटी ने कभी मुझे भी नहीं देखा जितना इस फुटबॉल को देख रही है। सॉरी रजनी आंटी, पर आपको सबक तो सिखाना ही होगा। आप ठीक तो है ना? आप अपना हाथ दिखाइए। अरे हे भगवान, आपका हाथ तो जल गया है। हम ठीक है राधिया, पहले इस दिए को उठाओ। दिए का इस तरह से गिरना ना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माँ आप घबराइए, जब
जब तक भोलेनाथ हमारे साथ है ना, तब तक कुछ गलत नहीं होगा। हम आपके हाथ में ना चंदन लगा देते हैं। राधे और प्रथम के रिश्ते की लंबी उम्र के लिए जलाए इस दिए का ऐसे बुझना, कहीं इनके रिश्ते पर किसी खतरे का कोई संकेत तो नहीं? निहारिका, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, वो बिजनेस को लेके टेंशन चल रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे। आपको तो दिन रात लॉन्ड्री के कपड़े, खाने का मेन्यू, यही सब टेंशन होता होगा ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। घर चलाना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, ये तो घर को जोड़ के रखने वाली औरत ही समझ सकती है। बाकी कुछ लोग तो दूसरों का घर तोड़कर खुद का घर बसाना जानते हैं। एक्सक्यूज मी। अभी तक मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझसे पंगा लेकर बहुत गलत किया है आपने। अब देखो मैं क्या करती हूँ आपके साथ। अब देखना इस रजनी आंटी को कैसे लाइन पे लाती हूँ। माँ, ये राधिया हर जगह पहुंच जाती है। आप क्यों कपड़े धो रही हैं? और आपने हमसे क्यों नहीं कहा? अरे बेटा, इतने ही तो कपड़े थे तो हमने सोचा तुम्हें क्या बोले, हम खुद ही धो लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम आपकी मदद कर देते हैं। ये राधिया भी ना गुड़ पे मक्खी की तरह रजनी आंटी से चिपकी रहती। दादी दादी, आई डोंट नो कैसे, लेकिन आपको उस राधिया को रजनी आंटी से दूर करना है ताकि वो मेरे प्लान के बीच में ना आ सके। है? लेकिन तुमने प्लान क्या बनाया? बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको उस राधिया को रजनी आंटी से दूर रखना है। ठीक। वाह रजनी वाह, इस काम के लिए राधिया की मदद क्यों ले रही हो? अरे एकता, ज्योति, उर्मी सबको बुला लेती, इतना कठिन काम जो कर रही हो। नहीं दादी, माँ ने हमें नहीं बुलाया था, हम खुद ही उनकी मदद करने आए थे। बस बहुत हो गई तुम्हारी काम चोरी। अब जो काम हम तुम्हें देंगे वो काम तुम अकेले करोगी। उर्मी! उर्मी दीदी, आप आज नहाई नहीं हो क्या? हाय, इतनी गंदी बदबू आ रही है आप में से। ओ बुलन देवी, दिमाग को तो जंग लगा कर रखा हुआ है, लेकिन जबान को अच्छी तरीके से धार दी हुई है। ये बदबू मुझ में से नहीं, इस गोबर में से आ रही है। सुनो, इसमें एक में चिकनी मिट्टी है और इसमें गोबर है। चूल्हा बनाना है चिकनी मिट्टी से और उसके बाद गोबर से उपले बनाने हैं। आज हमारा चूल्हे की रोटी खाने का मन है। सोचा था ये काम नौकरों से करवाएंगे, लेकिन अब ये काम तुम्हें करना होगा। लेकिन माँ जी, राधिया कैसे ये बस! तुम्हारी लाडली बहू को कुछ कहा नहीं कि बस सास तरफदारी कर देती है। अरे रॉकेट बनाने को थोड़ी बोल रहे हैं, घरेलू चीज है। नहीं पता तो इंटरनेट पे सीख ले, लेकिन करेगी खुद ही। और सुन लो तुम सब, कोई भी इसकी मदद नहीं करेगा, नहीं तो हम ये गोबर की बाल्टी उसके ऊपर उंडेल देंगे। हम अपनी तरफ से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखो, वहाँ बनेगा चूल्हा। चलो। अरे अब हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जल्दी शुरू करो काम। ये दादी भी कमाल करती, खुद भैंस को गोबर के काम में लगा दी। खैर, मैं अपना प्लान शुरू करती हूँ। माँ ने सख्त तुम पे निगरानी रखने के लिए कहा है। अगर कोई भी तुम्हारी मदद के लिए आया ना, तो उसकी पीठ और मेरा डंडा हो।
उर्मी बुआ जी, दादी का कहा हमारे लिए पत्थर की लकीर है, इसलिए हम किसी की मदद लेके उनका अपमान कभी भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। चल जी। ये मुबान गंदी से तुम मेरा ही घबरा रहा है। उठ यार। बेचारी राधिया, पता नहीं माँ जी इसको ही सबसे कठिन काम क्यों देती हैं। रजनी आंटी, अब आपके सारे गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया है। अभी रजनी आंटी कपड़े ड्राई कर रही है, उसके बाद इसी रस्सी पे कपड़े टांगने आएगी, फिर आएगा मजा। सपना इतना खतरनाक था तो हकीकत कितनी डरावनी होगी। हमारे दिल में ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ए लड़की, इधर उधर क्या देख रही है? अपना काम कर और दूसरों को भी अपना काम करने दे। अरे डंडा जमीन पर नहीं, इसके पीठ पे मारना चाहिए था, तभी इसकी कामचोरी बंद होगी। निहारिका, प्रथम, प्रथम अरे जल्दी आओ। निहारिका, निहारिका जी। निहारिका मैम उठिए, निहारिका मैम। कोई कुछ करो, देखो कितना खून बह रहा है। मम्मी काम करते हैं, हम पट्टी लेकर आते हैं। अरे पट्टी से कुछ नहीं होगा, उसको डॉक्टर की जरूरत है। प्रथम लेके चलना डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, निहारिका अब ठीक है ना? इन्फेक्शन का कोई डर तो नहीं ना? देखिए, घाव इतना गहरा है कि मुझे टाँके लगाने पड़े, लेकिन शुक्र मनाइए कि वो वायर इनके सर पे लगा। अगर गर्दन पे लग जाती तो जान को भी खतरा हो सकता था। हे भगवान, सुना रजनी तुमने डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अगर वो वायर तुम्हारी गर्दन पे लग जाता गलती से तो अनर्थ हो जाता। वो तो भला हुआ निहारिका बीच में आ गई और ढाल बन के तुम्हारी जान बचा ली। देखिए, टेटनस का इंजेक्शन तो मैंने लगा दिया है, लेकिन जब तक इनका घाव भर ना जाए तब तक खास ख्याल रखना पड़ेगा। और खाने में भी जहाँ तक हो सके तली भुनी चीज, तेल मसाले वाले खाना मत दीजिए। जी जी, हम ध्यान रखेंगे। 3 दिन बाद फिर मैं आता हूँ और चेकअप कर लेता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ डॉक्टर साहब। निहारिका बेटा, अब कैसा महसूस हो रहा है? रजनी आंटी कैसी है? निहारिका प्लीज लेटी रहो, डॉक्टर ने भी तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन रजनी आंटी। निहारिका माँ बिल्कुल ठीक है, देखो सामने खड़ी है। निहारिका थैंक यू सो मच,
तुमने माँ की जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। वो वायर बहुत शार्प थी, अगर माँ को लग जाती तो। थैंक यू सो मच निहारिका। तुम्हारे एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच में निहारिका, सिर्फ प्रथम ही नहीं बल्कि हम सब तुम्हारे आभारी हैं। तुम सच में हमारे लिए फरिश्ता हो। हर मुश्किल में आ करके ढाल बनकर हमारे आगे खड़ी हो जाती हो। तुम इंसान के रूप में देवी हो, देवी। दादी। निहारिका आराम से। नहीं दादी, मैं भी तो I mean, आप सब तो मेरी फैमिली की तरह है ना। हाँ प्लीज ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए दादी। देखो जो सच है उसको बोलने में कैसी हिचक। तुम सच में हमारे घर के लिए फरिश्ता हो। हर मुश्किल घड़ी में आके हमें बचा लेती हो, जैसे एक बहू रहती है। वरना एक बहू तो हमारे घर में ऐसी है जिसके कारण हमारे घर में मनहूसियत के बादल मंडरा रहे हैं। निहारिका, तुमने हम पर आने वाली तकलीफ खुद पर ले ली, इसके लिए थैंक यू। इट्स ओके आंटी। लेकिन तुमने प्लान क्या बनाया? रजनी आंटी के साथ साथ इस फैमिली के हर एक मेंबर के दिल में मुझे ऐसी जगह बनानी है कि इस घर में मेरी री एंट्री हो जाए। हर एक के दिल में जो आग लगी है ना, उसे प्यार में बदलना है दादी, और उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत है दादी। हमारा साथ तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। प्रथम, तुम्हें वापस पाने के लिए तो मैं आग के दरिये में भी कूद जाऊं। ये तो फिर भी एक छोटी सी चोट है। प्रथम सर, डॉक्टर ने निहारिका मैम के लिए जो दवाइयाँ लिखी हैं ये उन्हें देनी है। राधा, एक काम करो, निहारिका को कमरे में ले जाओ। आज से निहारिका की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक निहारिका पूरी तरह ठीक नहीं होती तब तक तुम उसका ख्याल रखोगी। जी प्रथम सर। गॉड, अब ये फुटबॉल फिर मेरे आगे पीछे बाउंस करती रहेगी। बट नेवर माइंड, मेरा फोकस तो इस चोट का फायदा उठा के प्रथम को अपने करीब लाना है। कहाँ मैं प्रथम की बाहों में जाना चाहती थी और कहाँ इस फुटबॉल की बाहों में झूल रही हूँ। निहारिका संभालो अपने आप को। संभाल कर। अरे भगवान, कब संभालो अपने आप। इस लड़की से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बेटा एक काम कर, तू इसे गोद में उठाकर ले जा, इसके कमरे तक छोड़ा। बहुत कमजोर हो गई है। नहीं दादी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं और राधे इसे कमरे में ले जाएंगे। राधे, दवाइयाँ दो मुझे, और निहारिका को पकड़ो। हाँ दादी, मैं चली जाऊंगी। निहारिका। अरे बेटा, इस लड़की ने तेरी माँ की जान बचाई है और तू इसे बिना तकलीफ के कमरे तक नहीं पहुँचा सकता। और मुश्किल बढ़ गई तब क्या होगा? जा उठा गोद में और लेके जा। हाँ दादी। निहारिका, चली। दादी, वो निहारिका मैम का ध्यान रखना है ना। उसके लिए हम हैं। तुम जाओ, जो बाहर कपड़े गिरे उन्हें उठाओ। जाओ जाओ। जी। निहारिका, अब तुम आराम करो। निहारिका, निहारिका छोड़ो। निहारिका, तुम रेस्ट करो। होश में हो निहारिका। ये सारे कपड़े तो गंदे हो गए, इन्हें फिर से धोना पड़ेगा। ये तार तो पिछले महीने ही बदली थी,
इतनी जल्दी इतनी मजबूत तार कैसे टूट सकती है? इस तार को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद से नहीं टूटी है, बल्कि इस तार को किसी ने काटा है। 1000 कामचोर मरे होंगे ना, तब तुम एक पैदा हुई होगी। तुमसे कपड़े उठाने के लिए कहा था और तुम इस तार की जासूसी कर रही हो। नहीं नहीं दादी, हम कपड़े ही उठा रहे थे, लेकिन आप देखिए ना, इस तार को देख के ऐसा लग रहा है जैसे खुद से नहीं टूटी है, बल्कि किसी ने इसे जानबूझकर काटा है। दादी, ये देखिए, ये कटर वहाँ गमले में पड़ा हुआ। कहीं सच में किसी ने... ऐसा लग रहा है कि इस तार से तुम्हारा ही गला दबा दे। अरे जितना दिमाग इस तार की जासूसी में लगा रही हो ना, उतने में कुछ काम कर लो तो नुकसान कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तार तुमने ही काट के कटर वहाँ पर डाल दिया है? हाँ? क्यों? नहीं दादी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अरे तो घर का कोई दूसरा सदस्य क्यों करेगा? अब जाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ और ये कपड़े साफ करो सब। कुछ काम करने को कहो तो इन्हें चोर सिपाही खेलना है। प्रथम, अब तुम जाओ। निहारिका ने हमारे लिए जो किया है उसके बदले हम उसका ख्याल रखेंगे। नहीं नहीं आंटी, आप तो बड़ी हैं। बड़े हैं तो क्या हुआ, बूढ़े थोड़ी ना है। ये देखो, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाए हैं। ये सूप पियो, दवाई खा लो, और अब से ना किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना। ये लो, सूप पियो। अरे प्रथम, हमने कहा ना जाओ अपना काम करो, हम है ना यहाँ पे निहारिका का ख्याल रखने के लिए। अब निहारिका, ठीक है। प्रथम मेरे इतने करीब था, लेकिन आंटी कबाब में हड्डी की तरह टपक गई। इन्हीं को चोट लगी होती ना तो सही रहता, राधिया भी इनकी सेवा में लगी रहती। गॉड, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अब राधिया से ज्यादा तो ये रजनी आंटी मेरे और प्रथम के बीच में घुस रही है। आंटी बस, अब मुझे नींद आ रही है। ठीक है, दवाई ले लो। दादी 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 I'm so happy दादी, I'm so happy। अरे ये मत भूलो कि तुम्हारी चोट असली है। दादी, प्रथम को वापस मेरे इतने करीब पाके ना, मैं अपनी सारी चोट, सारा दर्द, सब कुछ भूल चुकी हूँ। आपने देखा ना दादी, प्रथम कितने प्यार से मुझसे बात कर रहा था, मेरी कितनी केयर कर रहा था, कैसे मुझे बाहों में उठा लिया था। हाय, वो तो करेगा ही। अरे बेटा, तुम आज भी तो उसके दिल में ही हो ना। सच में दादी, अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि प्रथम आज भी मुझसे ही प्यार करता है। अरे पगली, प्रथम तो कल भी तेरा ही था और तू चाहेगी तो हमेशा तेरा ही रहेगा। बस वो तो कुछ गलतफहमियों के चलते दूरियां आ गई थी, लेकिन अब उन गलतफहमियों को, उन दूरियों को मिटाना होगा। अब चल बैठ। निहारिका बेटा, एक बात का ध्यान रखना, लड़के अपने दिल की बात जल्दी किसी को नहीं बताते, इसलिए उसके मन की हिचक को निकालने के लिए तुम्हें इस नाटक को थोड़ा और बढ़ाना होगा। रियली दादी? हाँ, ऐसा ही करना होगा। लेकिन दादी,
मुझे कुछ हो गया तो? अरे पगली, कैसे कुछ होगा बेटा? तुम हमारे और प्रथम का वो सुनहरा सपना हो जिसको साकार करने के लिए हम कब से परेशान हैं। और तुम हमारे पोते का प्यार हो बेटा, और उसकी होने वाली जीवन संगनी के साथ हम भला बुरा होने देंगे? कभी नहीं। अच्छा सुनो, जैसा हमने कहा है वैसे ही करना। जी दादी। राधा, क्या हुआ इतनी जल्दी क्यों उठ गई? प्रथम सर, वो डॉक्टर ने निहारिका मैम को नारियल पानी पीने के लिए कहा है, और नारियल वाले भैया सिर्फ आधे घंटे के लिए मोहल्ले में आते हैं। हम जल्दी से उनके लिए नारियल लेकर आते हैं। प्रथम सर, हम जानते हैं कि हमारे सोने के बाद आपको बेड पे सोने के लिए जगह कम पड़ती है, इसीलिए आप सोफे पर सो गए। लेकिन अब हम उठ चुके हैं तो आप आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। एक सेकंड राधा। राधा, आजकल सुबह सुबह बहुत ठंड हो गई है, तो तुम ये पहन के जाओ। प्रथम सर हमारी कितनी केयर करते हैं। राधा, मिसेस प्रथम मित्तल तो मैं बन के ही रहूंगी, तुम बस देखती जाओ।